शरीर में जो रोग आते हैं उन्हें भगवान देते हैं या हमारी गलतियों से आते हैं? एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान आपने ही मुझे सारी बीमारियां दे दी हैं, और वो जो बोतल की बोतल खाली कर गया है ना, दुनिया भर की शराब पी गया, दुनिया भर का जो क्या क्या शरीर के अंदर डाल दिया, उसको नहीं देखा। पहले तो पूरे आनंद में था और किसी की नहीं मानी उस बंदे ने, किसी की सुनने को तैयार नहीं। माँ बाप ने भी समझाया, गुरुओं ने भी डांटा, सब कुछ डांटा, किसी की नहीं समझ में आई। और अब जब घिर गया बीमारियों में, अब चिल्लाता फिरता है, हे भगवान आप मुझे मार के छोड़ोगे क्या? हे भगवान मुझे बचा लो। क्यों बचा ले तुझे? कष्ट भोग अब। तो इसीलिए ईश्वर परमात्मा बीमारियां नहीं बांटते। बीमारियां जो आती हैं, जो रोग आते हैं शरीर में, वो हमारी गलतियों के कारण आते हैं, भूलों के कारण आते हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था, भूल रूपी नींव पर खड़ी हैं रोगों की दीवारें। भूल रूपी नींव पर खड़ी हैं रोगों की दीवारें, उस पर बने हैं अन्य पैथियों के महल। जो रोगों की दीवारें खड़ी हो जाएंगी तब महल तैयार हो जाएंगे। किसके? कभी आयुर्वेदिक कराऊंगा, कभी एलोपैथिक कराऊंगा, कभी होम्योपैथिक कराऊंगा। दुनिया भर की पैथियों को इसने अपने ऊपर अप्लाई करना, लागू करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जीभ पर बंदे ने नियंत्रण नहीं किया। जीभ नहीं सुधरनी चाहिए। जीभ बदल गई, जो सुधर गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर बने हैं अन्य पैथियों के महल। आप साहस, संयम और धैर्य के साथ भूल रूपी नींव को खिसका दीजिए, तो क्या होगा? सारे के सारे महल धराशायी हो जाएंगे। अपनी गलतियों का सुधार कर लीजिए। बताइए, आश्चर्य की बात यह है, जब मैं पूछा करता हूं कि चाय लाभ देती है या हानि करती है, तो बस एक ही बात, अजी देती तो नुकसान है, सबको पता है। अच्छा भाई, शराब हानि करती है, लाभ करती है? बोले लाभ भी करती है अगर उसको उचित मात्रा में ले। देखो इनके बहाने देखो। तो चाय भी लाभ तो देती है जी, लेकिन वो उचित मात्रा में ले। एक व्यक्ति कहते ना बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, और पीते कितनी बार हो? 5-6 बार हो जाती है। जिसके बारे में ये पता है कि इससे नुकसान है, हानि है, और फिर भी 5-5, 6-6 बार पी रहे थे। क्यों पी रहे थे? बुद्धि कहाँ गई थी? एक सज्जन, नौजवान टाइप ऑफ नौजवान, वो चले गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी मेरे पेट में दर्द है। बोले अच्छा पेट में दर्द है, ठीक है तो लेट जा। वैद्य जी ने आंख की दवाई उठाई, उसकी आंख में डालने लगे। अरे बोले मेरे पेट में दर्द है, आंख में क्यों डालते? क्यों? तेरी आंख में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जब खाना तेरे सामने आया था तुझे पता नहीं था कि तुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, तेरी आंखें खराब थी। बोले आंखें खराब थी तेरी? बेटा तेरा पेट खराब नहीं, तेरी आंखें खराब हैं, तुझे दिखाई नहीं देता। ये बोले यूं कोई बात है, मेरे पेट में परेशानी है। तो आपको बताता हूं कि हम अपने आप बीमार होते हैं, स्वयं बीमार होते हैं, और डॉक्टर के पास बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इलाज नहीं है आपका। आपकी बीमारियों का इलाज वहां नहीं है। रोकथाम थोड़े समय के लिए करते रहो, रोकथाम, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। पूरा ट्रीटमेंट नहीं है। ढेरों बीमारी ऐसी हैं, ढेरों, जिनकी चिकित्सा है ही नहीं। तो इसीलिए अपने को संभालिए, और जहां जहां दोष दिखाई देता है उसको अंदर से सफाई कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। गलतियां सुधर गई, बस जीवन बदल गया। इसीलिए मेरे पास में बच्चों की बहुत आवश्यकता है। आप सच कहते हैं, मेरी क्लास में यदि बच्चे हों तो उनको एक एक विषय पर अच्छी तरह से बारीकी से समझाया जा सकता है। और चूंकि मैं कोई गलत चीज़ें नहीं खाता पीता हूं, तो मेरी बातों को बच्चे मान भी जल्दी लेंगे, क्योंकि मैं स्वयं भी वैसा ही जीवन जीता हूं। तो और फिर परिणाम सामने है। बच्चों से ज़्यादा लचीलापन मेरे अंदर है, बच्चों से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मेरे बॉडी में है। बच्चों तो इसीलिए बच्चे हार्ड होते चले जा रहे हैं, टाइट हो गए हैं। बच्चों से बैठना भारी है, बच्चे कमर सीधी करके नहीं बैठ पाते, और मेरी कमर बिल्कुल सीधी मिलेगी। तो इसीलिए
बच्चों को भी इसी ट्रैक पर डालिए, आध्यात्मिक रास्ते पे लेकर आइए, नेचुरल वे पे उनको भी लेकर के आइए, उनका भी कल्याण होगा। धन्यवाद।